बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अस्बाकुन्नव हिस्सा दोम के कुछ असबाक पढ़ेंगे। इससे पहले जो असबाक पढ़ाए गए हैं उसमें माद्दा, मुश्तक, वज़न, मौज़ून, हुरूफ़ ज़वाइद और फिर उसके बाद कुछ गर्दानें पढ़ाई गई हैं मुज़ारा ख़फ़ीफ़ मजहूल तक। आप अस्बाकुन्नव हिस्सा दोम का सफ़ा नंबर 70 निकालिए। ऊपर देखें गर्दान लिखी हुई है जिसका नाम है गर्दान मुज़ारा अस्कल मारूफ़। ये गर्दान आप अपनी कापी पर नोट कर लें और इसको याद कर लें। गर्दान देखिए किस तरह से पढ़ेंगे। यफ़अलन्ना, तफ़अलन्ना, तफ़अलिन्ना, अफ़अलन्ना, यफ़अलान्नी, तफ़अलान्नी, नफ़अलन्ना, यफ़अलुन्ना, यफ़अलनान्नी, तफ़अलुन्ना, तफ़अलनान्नी, नफ़अलन्ना। ठीक, ये है मुज़ारा अस्कल मारूफ़। मुज़ारा अस्कल मारूफ़ मुज़ारे की उस शक्ल को कहते हैं जिसमें नून मुशद्दद बढ़ा देते हैं। जैसे देखिए यफ़अलन्ना। और इसके बिलमुक़ाबिल एक और गर्दान होती है जिसका नाम है मुज़ारे सक़ील। उसमें क्या होता है, मुज़ारे की उस सूरत और उस शक्ल को मुज़ारे सक़ील कहते हैं जिसमें नून साकिना बढ़ाई जाती हैं। अभी हम उसको देखेंगे। ये गर्दान जो यहाँ लिखी हुई यफ़अलन्ना, ये है मुज़ारा अस्कल मारूफ़। अब अगर आपको मुज़ारा अस्कल मजहूल बनाना है तो सिर्फ मुज़ारे का जो पहला हर्फ है उस पर आप ज़म्मा कर दीजिए। क्या हो जाएगा, युफ़अलन्ना, तुफ़अलन्ना, तुफ़अलिन्ना, उफ़अलन्ना, युफ़अलान्नी, तुफ़अलान्नी, नुफ़अलन्ना, युफ़अलुन्ना, युफ़अलनान्नी, तुफ़अलुन्ना, तुफ़अलनान्नी, नुफ़अलन्ना। तो ये दो गर्दान आप अपनी कापी पर लिख लीजिए और इसको याद कर लीजिए। पहले मारूफ़ लिखिए यफ़अलन्ना, फिर मजहूल बनाएंगे किस तरह से, सिर्फ जो पहला हर्फ मुज़ारे का उस पर ज़म्मा दे देंगे, हो जाएगा युफ़अलन्ना, तुफ़अलन्ना, पूरी गर्दान। अब उसके बाद मुज़ारे की एक और शक्ल है जिसको हम कहते हैं मुज़ारे सक़ील मारूफ़। मुज़ारे सक़ील मारूफ़ में क्या होता है, मुज़ारे सक़ील मारूफ़ में नून साकिना बढ़ती है। जैसे देखिए यहाँ यफ़अलन, देख रहे हैं ये मुज़ारा है लेकिन ये मुज़ारे की कौन सी शक्ल है, इसके आखिर में नून साकिना बढ़ी हुई है। तो मुज़ारे की इस शक्ल को हम मुज़ारा सक़ील मारूफ़ कहते हैं। अब देखिए गर्दान यफ़अलन, तफ़अलन, तफ़अलिन, अफ़अलन, नफ़अलन, नफ़अलन। ठीक, यफ़अलुन, तफ़अलुन, नफ़अलन। पढ़ेंगे किस तरह से, यफ़अलन, तफ़अलन, तफ़अलिन, अफ़अलन, नफ़अलन, यफ़अलुन, तफ़अलुन, नफ़अलन। ठीक, अब आपको बनाना है मुज़ारे सक़ील मारूफ़ से मुज़ारा सक़ील मजहूल। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ पहले हर्फ पर ज़म्मा दे देंगे। युफ़अलन, तुफ़, इसी तरह से पूरा तुफ़अलन, तुफ़अलिन, उफ़अलन, नुफ़अलन, फिर युफ़अलुन, तुफ़अलुन, नुफ़अलन। ये दोनों गर्दान भी आप नोट करके याद कर लें, मुज़ारा सक़ील मारूफ़, मुज़ारा सक़ील मजहूल। ठीक, अब उसके बाद आप आइए अस्बाकुन्नव हिस्सा 2 में सफ़ा नंबर 71 पर। यहाँ देखिए 3 गर्दान लिखी हुई है। एक का नाम है गर्दान अम्र सादा, दूसरे का नाम है गर्दान अम्र अस्कल, तीसरे का नाम है गर्दान अम्र सक़ील। सफ़ा नंबर 71 अम्र सादा देखिए हाजिर, नक्शे में यहाँ गायब या मुतकल्लिम नहीं रहेगा, यहाँ नक्शे में सिर्फ क्या है, देखिए हाजिर। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ मुज़क्कर मुअन्नस। इस तरह से नक्शा बनाएंगे। फिर लिखोगे वाहिद, इफ़अल, इफ़अली, इफ़अला, इफ़अलु, इफ़अलना। फिर अम्र अस्कल क्या हो जाएगा, इफ़अलन्ना, इफ़अलिन्ना, इफ़अलान्नी, इफ़अलुन्ना, इफ़अलनान्नी। फिर अम्र सक़ील हो जाएगा इफ़अलन, इफ़अलिन, इफ़अलुन। ठीक, ये तीनों गर्दान आप अपनी कापी पर नोट करें और इसको याद कर लें। फिर आप आइए हिस्सा 2 में सफ़ा नंबर 76 पर। ऊपर देखिए लिखा हुआ है ज़ुल्फ़ेल, फिर दाईं तरफ लिखा हुआ है मारूफ़ यानी इसमें फ़ाइल, और बाईं तरफ लिखा हुआ है मजहूल यानी इसमें मफ़ूल। अब उसके नीचे गर्दान लिखी हुई है, क्या है, फ़ाइलुन, फ़ाइलतुन, फ़ाइलाने, फ़ाइलताने, फ़ाइलूना, फ़ाइलातुन। इसका नाम है ज़ुल्फ़ेल मारूफ़ या इसका दूसरा नाम है इसमें फ़ाइल। फिर दूसरी तरफ गर्दान लिखी हुई है मफ़ऊलुन, मफ़ऊलतुन, मफ़ऊलाने, मफ़ऊलताने, मफ़ऊलूना, मफ़ऊलातुन। इसका नाम है ज़ुल्फ़ेल मजहूल यानी इसका दूसरा नाम है इसमें मफ़ऊल। ये गर्दान भी आप अपनी कापी पर लिखें और इसे भी याद कर लें। ठीक है।
हाँ देखिए, मैंने बतलाया था कि मादा कहते हैं उस हर्फ को या हरूफ के उन मजमूए को जिससे अल्फाज निकलते हैं, और जो अल्फाज मादे से निकलते हैं वो क्या हैं, मुश्तक हैं। जैसे फ़ा, आइन, लाम, इससे निकला फ़ाला, यफ़ालू, ठीक, फिर फ़ाइलुन, फिर मफ़ऊलुन वग़ैरह, ठीक। और इस तरह के बहुत से अल्फाज। तो ये तमाम अल्फाज जो हैं, यफ़ालू, फ़ाला, फ़ाइलुन, ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो अल्फाज हैं, ये है मुश्तक। तो किसी भी मादे से जो मुश्तक निकलते हैं वो आम तौर पर कौन कौन से निकलते हैं? एक को हम कहते हैं मादी मारूफ़, ठीक, दूसरा उसी से मादी मारूफ़ के बाद मादी मजहूल, ठीक, फिर उसके बाद मुज़ारा, फिर उसके बाद ज़ुल्फ़ेल मारूफ़, फिर ज़ुल्फ़ेल मजहूल और अम्र। यानी किसी भी मादे से यही इतनी चीज़ निकलती है, इससे ज़ायद भी चीज़ें निकलती हैं, लेकिन हर तमाम मादों से कम अज़ कम इतनी चीज़ें निकलती हैं। एक मादी, दूसरा मुदारा, तीसरे अम्र और चौथे ज़ुल्फ़ेल मारूफ़, ज़ुल्फ़ेल मजहूल, मारूफ़ मजहूल, ठीक है ना। तो कोई भी मादा जो होगा उससे जो मुश्तक्कात निकलते हैं उनमें यही होते हैं। मादी में मादी भी आ जाएगा, मादी मारूफ़ भी और मादी मजहूल भी, ठीक। फिर किसी भी मादे से जो दूसरा मुश्तक निकलता है, जैसे यफ़आलू, उसको हम कहते हैं मुज़ारा। मुज़ारे में भी मुज़ारा मारूफ़ भी आएगा, मुज़ारा मजहूल भी। फिर मुज़ारे की तमाम शक्लें, मुज़ारा अख़फ़ मारूफ़, मुज़ारा अख़फ़ मजहूल, मुज़ारा खफ़ीफ़ मारूफ़, मुज़ारा खफ़ीफ़ मजहूल, मुज़ारा अस्क़ल मारूफ़, मुज़ारा सक़ील मजहूल, सब मुज़ारा में आ जाएंगे। तीसरी चीज़ जो किसी मुश्तक किसी मादे से निकलती है वो अम्र है। फिर अम्र में तीनों शक्ल आ जाएगी, अम्र सादा, अम्र अस्क़ल, अम्र सक़ील। और चौथी चीज़ जो निकलती है वो ज़ुल्फ़ेल है। ज़ुल्फ़ेल में भी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, ज़ुल्फ़ेल मारूफ़, ज़ुल्फ़ेल मजहूल। तो आम तौर पर किसी भी मादे से यही मुश्तक्कात निकलते हैं। कौन कौन से? माज़ी, ठीक, मुज़ारा, मादी, मुज़ारा, अम्र और ज़ुल्फ़ेल। कोई भी मादा होगा। मान लो एक मादा है ज़ुआद राबा, ठीक। अब इससे जो मुश्तक्कात आम तौर पर निकलेंगे उसमें एक मादी होगा, मादी में मादी मारूफ़, मादी मजहूल। दूसरा मुश्तक किससे निकलेगा? मुज़ारा। मुज़ारा में मुज़ारा मारूफ़, मुज़ारा मजहूल। फिर मुज़ारे की तमाम शक्लें, अख़फ़, खफ़ीफ़, अस्क़ल, सक़ील, सब। फिर तीसरी चीज़ जो इससे निकलती है वो अम्र है। फिर अम्र की भी तीनों शक्लें, अम्र सादा, अम्र अस्क़ल, अम्र सक़ील। और चौथी चीज़ जो किसी मादे से निकलती है वो ज़ुल्फ़ेल है। ज़ुल्फ़ेल में भी दोनों चीज़ें, ज़ुल्फ़ेल मारूफ़, ज़ुल्फ़ेल मजहूल। तो कोई भी मादा जो होता है उसमें उससे जो मुश्तक्कात निकलते हैं वो बिलुमूम यही होते हैं, ठीक। और किसी भी मादे से जब हम गर्दानते हैं तो यही हम गर्दानते हैं, मादी, मादी मजहूल गर्दानते हैं। फिर मुज़ारा, मुज़ारा मजहूल की तमाम शक्लों की गर्दान बनाते हैं। फिर अम्र और अम्र की तमाम किस्मों की गर्दान बनाते हैं। फिर इसी तरह ज़ुल्फ़ेल, ज़ुल्फ़ेल की तमाम किस्मों की गर्दान बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, किसी भी मादे से, उसको हम बाद में बताएंगे कि मादे से कौन कौन से मुश्तक्कात निकलते हैं, क्या क्या चीज़ें मादे से निकलती हैं, इस पर हम बाद में बहस करेंगे। लेकिन आप इतनी चीज़ें आज याद रखिए कि मादे से कम अज़ कम जो चीज़ें निकलती हैं, जो मुश्तक्कात आम तौर पर निकलते हैं, वो मादी, मुज़ारा, अम्र, ज़ुल्फ़ेल। इसे याद रखिए। अब देखिए, आपको याद होगा मैंने अस्बाकुन नौ हिस्सा अव्वल पढ़ाते हुए पहले दिन आपको बतलाया था कि कलमा की 3 किस्में होती हैं। एक को हम कहते हैं इस्म, एक को हम कहते हैं फ़ेल और एक को हम कहते हैं हर्फ। फ़ेल के बारे में मैंने बतलाया था कि फ़ेल उस लफ्ज़ को कहते हैं या उस कलमे को कहते हैं जिसमें काम हो और काम के साथ साथ कोई ज़माना हो। कोई फ़ेल हो, कोई अमल हो, कोई एक्शन हो और एक्शन के साथ साथ कोई वक्त हो, चाहे वो वक्त गुजर चुका हो, चाहे वो वक्त चल रहा हो, चाहे वो वक्त आने वाला हो। अगर किसी फ़ेल से या किसी काम में ये मालूम हो रहा है कि काम हो चुका है तो हम उसको कहेंगे फ़ेल मादी, और अगर किसी काम या एक्शन से मालूम हो कि काम और एक्शन अभी हो रहा है तो हम उसको कहते हैं फ़ेल
तो हम उसको कहते हैं मादी। और अगर कोई एक्शन हो रहा है या कोई काम चल रहा है तो हम उसको कहते हैं हाल, यानी ज़माना हाल। और अगर कोई काम होने वाला हो, अभी हुआ नहीं है काम, होने वाला हो, तो हम उसको कहते हैं मुस्तकबिल। तो किसी भी काम में 3 ज़मानों में से एक ज़माना होगा, या तो मादी यानी काम का ज़माना गुजर चुका होगा, या तो हाल यानी काम का ज़माना चल रहा होगा, या तो मुस्तकबिल यानी काम अभी हुआ नहीं बल्कि काम होने वाला है, यानी काम का वक्त जो है वो आने वाला है। ठीक, जैसे मिसाल के तौर पर आप देखें, ज़रबा मुहम्मदुन, ठीक, यज़रिबु मुहम्मदुन, ठीक, इज़रिब या मुहम्मदु। अब ज़रा देखें यहाँ पहले जुमले का तर्जमा देखें, ज़रबा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने मारा, ठीक, यज़रिबु मुहम्मदुन, मोहम्मद मारता है, ठीक, इज़रिब या मोहम्मद, ए मोहम्मद मार, ए मोहम्मद तू मार, ठीक। सबसे पहले हम पहले जुमले में देखते हैं कि लफ्ज़ है ज़रबा। अब इसका माना है, ज़रबुन का माना होता है मारना, तो मारना एक काम है कि नहीं है, ठीक। अब इस जुमले पर गौर कीजिए, ज़रबा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने मारा। इस जुमले में या इस कलाम में कौन सा काम हुआ है? मारने का काम हुआ है, ठीक। लेकिन ज़रा गौर कीजिए, मारने का जो काम है वो हो चुका है, यानी मारने का जो काम है उसका वक्त गुज़र चुका है या नहीं गुज़र चुका है। जब आप गौर करेंगे ज़रबा मुहम्मदुन, मोहम्मद ने मारा, तो मालूम होगा कि ये काम हो चुका है। तो मैंने बतलाया, अगर किसी लफ्ज़ से काम के साथ साथ किसी ज़माने का इल्म हो तो हम उसको कहते हैं फ़ेल। अब देखिए, इससे ज़रबुन माने मारना, एक काम है मारना, और ये मारने का काम जो है हो चुका है, यानी इसमें कौन सा ज़माना पाया जा रहा है? मादी का ज़माना पाया जा रहा है, तो ज़रबा क्या हो जाएगा? फ़ेल। क्यों? क्योंकि इसके अंदर 2 चीज़ पाई जा रही है, एक मारने का काम और दूसरे माजी का ज़माना, यानी मारने का काम हो चुका है। जब ये 2 चीज़ मिल जाए, यानी काम और ज़माना, कोई भी ज़माना हो, ये 2 चीज़ मिल जाए तो उसको कहते हैं फ़ेल। तो ज़रबा क्या हो जाएगा? फ़ेल हो जाएगा। इसके बाद आइए आप इसमें, यज़रिबु मुहम्मदुन, मोहम्मद मारता है, इसमें काम क्या हो रहा है? मारने का हो रहा है। अब हमें देखना है यज़रिबु मारता है, ये फ़ेल है कि नहीं है। फ़ेल के लिए कितनी शर्त है? एक शर्त है कि काम हो, दूसरी शर्त है कि उसमें कोई ज़माना हो। अब ज़रा देखिए, यज़रिबु मुहम्मदुन, मोहम्मद मारता है, जब इस तरह का जुमला आपके सामने आता है तो आप क्या समझ में आता है? यानी काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? मारने का काम हो रहा है। लेकिन ये मारने का काम कब हो रहा है? हो चुका है या होने वाला है या हो रहा है? तो आप कहेंगे जिस वक्त बात हो रही है उसी वक्त एक काम भी हो रहा है, तब इसी को हम कहेंगे ज़माने हाल। तो इसमें देखिए, काम है मारने का, ठीक, और ज़माना कौन सा है? यानी काम हो रहा है, मौजूदा ज़माना है, और मौजूदा ज़माने को हम कहते हैं हाल। तो दो चीज़ इसमें पाई गई कि नहीं? यज़रिबु में मारता है, एक काम पाया गया मारने का, और दूसरा ज़माना यानी मौजूदा वक्त में काम हो रहा है। तो ये यज़रिबु क्या बन जाएगा? यज़रिबु बन जाएगा फ़ेल। क्यों? क्योंकि जिस चीज़ में काम और ज़माना पाया जाए, जिस लफ्ज़ में काम और ज़माना पाया जाए, उसको हम कहते हैं फ़ेल। फिर आखिरी जुमले में आइए, इज़रिब या मुहम्मदु, ए मोहम्मद मार। यहाँ देखो काम क्या है? मारने का, ठीक। फिर उसके बाद जब आप गौर करेंगे, काम हो रहा है मारने का। फिर उसके बाद जब आप गौर करेंगे, जब आप किसी से कहेंगे मार, तो एक काम हो चुका होगा या हो रहा है कि आगे होगा। तो जब आप गौर करेंगे तो मालूम होगा नहीं, अभी काम हुआ नहीं, अभी मैंने तो उसको हुक्म दिया है काम करने का, अब वो काम करेगा। यानी कि काम का वक्त जो है वो आने वाला है, आने वाले ज़माने में एक काम होगा। तो जब कोई काम आने वाले ज़माने में हो तो उसको हम कहते हैं मुस्तकबिल। जैसे मिसाल के तौर पर एक और मिसाल लीजिए, मोहम्मद जाएगा, काम क्या है? जाना, ठीक। ये काम हो चुका है या हो रहा है या होगा? आप कहेंगे होगा, यानी आने वाले ज़माने में होगा। जब कोई काम आने वाले ज़माने में हो तो उसी ज़माने को हम कहते हैं मुस्तकबिल। अब देखिए यहाँ
मारना काम है और इसमें कौन सा ज़माना है, मुस्तकबिल का, यानी ये काम आने वाले ज़माने में होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इज़रिब फ़ेल हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं। फ़ेल कहते हैं उस कलमे को या उस लफ्ज़ को जिसके अंदर एक काम हो और काम के साथ साथ माजी, हाल या मुस्तकबिल का कोई ज़माना हो, यानी वो काम हो चुका हो या वो काम हो रहा हो या वो काम होने वाला हो, ये मालूम हो, उसको हम कहते हैं फ़ेल। ठीक, आप फ़ेल के बारे में समझ गए कि नहीं समझ गए। ठीक, अब ज़रा गौर कीजिए, अब ज़रा ये देखते हैं कि फ़ेल की किस्में कितनी बनती हैं। आपने देखा होगा इसम की बहुत सी किस्में बनती हैं, उसी तरह से फ़ेल की भी बहुत सारी किस्में बनती हैं। अब हमें उन्हीं पर गौर करना है कि फ़ेल की कौन कौन सी किस्म बनती है। ठीक, सबसे पहले हम गौर करते हैं, आप जानते हैं कि कोई भी लफ्ज़ जो बनता है वो मादे से बनता है। ठीक, अब सबसे पहले हम गौर करेंगे कि मादे के एतबार से किसी फ़ेल की कितनी किस्में हो सकती हैं। यानी पहली तकसीम हम करेंगे तकसीम फ़ेल बेएतिबारे हुरूफ़े मादा। यानी एक फ़ेल हमारे सामने आ रहा है, कोई भी फ़ेल हमारे सामने हो तो हम उसमें सबसे पहले गौर करेंगे इस फ़ेल का मादा कितने हर्फ का है। यानी ये फ़ेल जो बना है जिस लफ्ज़ से या जिन हुरूफ से फ़ेल बना है वो हुरूफ कितने हैं, यानी मादा उनका कितना, मादा कितने हर्फ़ों का है। आपको सबसे पहले इस पहलू से गौर करना है। जब आप इस पहलू से गौर करेंगे तो मालूम होगा कि फ़ेल दो हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को हम कहेंगे सुलासी, एक को हम कहते हैं रुबाई। सुलासी किसको कहते हैं, सुलासी कहते हैं उस फ़ेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो, और रुबाई किसको कहते हैं, रुबाई कहते हैं उस फ़ेल को जिसके मादे में 4 हर्फ हो। मिसाल के तौर पर देखिए, एक फ़ेल आपके सामने आ रहा है काता बा, दूसरा है ज़ारा बा, तीसरा है नज़ा ला, चौथा है तका तला। अब सबसे पहले गौर करें कि जो अफ़आल हैं, ये तमाम के तमाम जो अफ़आल हैं, इनके मादे में कितने हुरूफ हैं, यानी इनका मादा जो कितने हर्फ का है। जब आप गौर करेंगे पहले फ़ेल पर तो मालूम होगा इसका मादा है काफ ता बा, यानी ये जो फ़ेल बना है ये बना है काफ ताबा से, यानी इसके मादे में कितने हुरूफ है, 3 हुरूफ हैं। ठीक, फिर फ़ेल है ज़राबा, इसके मादे में है ज़्वाद राबा, यानी मादे में कितने हुरूफ हैं इस फ़ेल के, 3 हैं। ठीक, यानी ये फ़ेल जिन मादे से बना है उसमें 3 हर्फ है। इसी तरह नज़ला में नून ज़ा लाम, मादे में 3 हर्फ। तकातला में भी मादे में काफ ता लाम, मादे में 3 हर्फ। ये तमाम के तमाम अफ़आल जो आपके सामने हैं उनका मादा कितने हुरूफ का है, 3 हुरूफ का, काफ ताबा ज़्वाद राबा नून ज़ालाम काफ तालाम। तो ऐसे इन तमाम अफ़आल को हम कहेंगे सुलासी। सुलासी कहते हैं उस फ़ेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो। ये तमाम के तमाम फ़ेल है ना, तकातला, नज़ला, ज़राबा, कतबा, ये सब के सब फ़ेल हैं, और इन सब के मादे में कितना हर्फ है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो तमाम के तमाम अफ़आल क्या समझे जाएंगे, सुलासी समझे जाएंगे। तो सुलासी का मतलब समझ में आ गया ना। सुलासी कहते हैं उस फ़ेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो। उसके बिलमुकाबिल एक फ़ेल है रुबाई। रुबाई कहते हैं उस फ़ेल को जिसके मादे में 4 हर्फ हो। जैसे एक मादा है ज़ा लाम ज़ा लाम, ठीक, या इसी तरह से एक मादा है दाल हा रा जीम, ठीक, इसी तरह से एक मादा है बा आइन सा रा। ये तमाम के तमाम मादे देखिए कितने हुरूफ से बने हुए हैं, 4 हुरूफ से, बा आइन तारा जा लाम दाल हा रा जीम, 4 हर्फ ना। अब इससे जो अफ़आल बनेंगे उन अफ़आल को हम कहेंगे रुबाई। जैसे मिसाल के तौर पर इससे बन गया बासारा, इससे बन गया युदह रिजू, इससे बन गया तजल जला,
अब देखिए बासरा, इसके मादे में कितने हर्फ हैं? एक, ये फेल है, बासरा फेल है, युदहरिजु फेल है, तजलजला फेल है। अब ज़रा गौर कीजिए इसके मादे में कितने हुरूफ हैं? बा आइन सा सा रा, यानी 4 हर्फ। इसके मादे में दाल हा रा जीम, यानी 4। फिर इसके मादे में जाल लाम जाल लाम। तो ये तमाम के तमाम अफ़ाल क्या हो जाएंगे? रुबाई। क्यों रुबाई हो जाएंगे? क्योंकि रुबाई कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 4 हर्फ हों, और ये तमाम के तमाम अफ़ाल क्या हो जाएंगे? सुलासी। क्यों? क्योंकि सुलासी कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो। तो सुलासी और रुबाई का मतलब समझ आ गया? सुलासी कहेंगे उन अफ़ाल को जिनके मादे में 3 हर्फ हों, और रुबाई कहेंगे उन अफ़ाल को जिनके मादे में 4 हर्फ हों। ठीक, अब ज़रा गौर कीजिए, एक फेल आपके सामने आ रहा है यज़रिबू। अब आपको बतलाना है ये सुलासी है कि रुबाई है। यज़रिबू आपको बताना है सुलासी है कि रुबाई है। इसी तरह से आपके सामने एक फेल आ रहा है यतज़लज़लू। इसी तरह से आपके सामने एक फेल आ रहा है बासरतू। इसी तरह आपके सामने एक फेल आ रहा है यक़तुलूना। ये 4 अफ़ाल आपके सामने हैं। इसमें आपको बतलाना है कौन सुलासी है और कौन रुबाई है। आप जानते हैं सुलासी किसको कहते हैं? सुलासी कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो, और रुबाई कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 4 हर्फ हो। अब ज़रा देखिए, सबसे पहला लफ्ज़ है यक़तुलूना। अब आपको नहीं मालूम कि सुलासी है कि रुबाई। अब आप गौर करेंगे कि इसके मादे में कितने हर्फ हैं। जब आप गौर करेंगे तो मालूम होगा इसके मादे में है 3 हर्फ, काफ ता लाम। ये बना है कताला से। तो देखिए ये फेल है, इस फेल का जो मादा वो कितने हर्फ का है? 3 हर्फ का है। तो ये फेल क्या हो गया? सुलासी। क्यों? क्योंकि वो फेल जिसके मादे में 3 हर्फ उसको हम कहते हैं सुलासी। फिर उसके बाद आप आइए यज़रिबू। अब कोई आपसे पूछता है यज़रिबू ये सुलासी है कि रुबाई है, तो आप गौर करेंगे इसके मादे में कितना हर्फ है। जब आप मादे में गौर करेंगे तो मालूम होगा इसके मादे में है 3 हर्फ, ज़ुआद रा बा। तो इसका क्या मतलब? यज़रिबू क्या है? यज़रिबू भी क्या हो जाएगा? सुलासी। क्योंकि सुलासी कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो। फिर उसके बाद आप आएंगे यतज़लज़लू। सबसे पहले आप गौर करेंगे, कोई आपसे पूछेगा यतज़लज़लू ये सुलासी है कि रुबाई, तो आप ये गौर करेंगे इसके मादे में कितना हर्फ है। आप जब गौर करेंगे तो इसका मादा है ज़ा लाम। अब ज़रा देखिए मादे में कितना हर्फ है? 4 हर्फ है। जब मादे में 4 हर्फ हो तो उससे जो गर्दान जो फेल बनेगा उसको हम कहेंगे रुबाई। तो यतज़लज़लू ये सुलासी हो जाएगा कि रुबाई? रुबाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रुबाई कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 4 हर्फ हो। फिर उसके बाद आप गौर करेंगे बासरतू। अब आपसे कोई पूछता है बासरतू सुलासी है कि रुबाई, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसके मादे में कितना हर्फ है। जब गौर करेंगे तो मालूम होगा 4 है, बा आइन सा रा। अब कोई पूछेगा कि बासरा क्या है, तो आप फ़ौरन कहेंगे रुबाई। क्यों? क्योंकि इसके मादे में 4 हर्फ है। तो अगर किसी फेल के मादे में 4 हर्फ है तो उसको हम कहते हैं रुबाई। जैसे देखो बासरा युदहरिजु तज़लज़ला, सबका मादा कितने हर्फ का है? 4 हर्फ का। तो ये तमाम अफ़ाल क्या हो जाएंगे? रुबाई। फिर उसके बाद सुलासी कहते हैं उन अफ़ाल को जिनके मादे में 3 हर्फ हो। अब जैसे यक़तुलूना यज़रिबू, इन दोनों के मादे में कितना हर्फ है? 3 हर्फ है। तो यक़तुलूना और यज़रिबू क्या हो जाएगा? सुलासी। तो 2 चीज़ फेल की 2 किस्में हो जाती हैं मादा के एतबार से, यानी हुरूफ मादा के एतबार से फेल की 2 किस्में हो जाती हैं। यानी मादा कभी 3 हर्फ का होता है, कभी 4 हर्फ का होता है। जब मादा 3 हर्फ का हो तो उससे जितने अफ़ाल आएंगे उन तमाम अफ़ाल को हम कहेंगे सुलासी। और अगर मादा 4 हर्फ का हो, अब उससे जितने अफ़ाल आएंगे हम उनको कहेंगे रुबाई। ये बात समझ में आ गई कि किसी फेल के मादे में अगर 3 हर्फ हो तो वो सुलासी, अगर किसी फेल के मादे में 4 हर्फ हो तो वो रुबाई। ठीक, अब ज़रा हम और देखते हैं, ये जो सुलासी है और ये जो रुबाई है इनकी भी अलग अलग किस्में बन जाती हैं। सुलासी 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। एक को हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद, ठीक, और दूसरे को हम कहते हैं सुलासी मजीद।
रुबाई भी दो हिस्सों में बढ़ जाता है उसी तरह बिल्कुल, रुबाई मुजर्रद, रुबाई, हाँ रुबाई मजीद। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि सुलासी मुजर्रद और सुलासी मजीद क्या है। सुलासी के तो बारे में जानते हो, सुलासी कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो, और रुबाई के भी बारे में जानते हो, रुबाई कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 4 हर्फ हो। अब हमें देखना है कि सुलासी मुजर्रद क्या है और सुलासी मजीद क्या है। ठीक, सुलासी मुजर्रद कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो और माजी का पहला हर्फ में भी 3 हर्फ हो। जो मादी का पहला लफ्ज़ है उसमें भी 3 हर्फ हो। जैसे मिसाल के तौर पर देखो, एक मादा है ज़ुआद रा बा, ज़रा देखो मादे में कितना हर्फ है, 3 हर्फ है। अब इससे जितने भी अफ़ाल बनेंगे सबको हम कहेंगे सुलासी। ठीक, अब ज़रा देखो इससे मादी क्या बनता है, ज़रा बा। अब ज़रा देखो मादी का जो पहला लफ्ज़ है उसमें कितने हर्फ हैं, ज़रा गौर करो, 1 2 3। मादी के पहले हर्फ में भी 3 लफ्ज़ है और मादे में भी 3 हर्फ है। जब इस तरह से हो कि मादी में भी 3 हर्फ हों और मादे में भी 3 हर्फ हों तो उनको हम कहते हैं सुलासी मुजर्रद। माजी में भी 3 हर्फ हो और मादे में भी 3 हर्फ हो तो हम कहेंगे सुलासी मुजर्रद। मिसाल के तौर पर और देखो, काफ ताबा, एक मादा है, इसमें कितने हर्फ हैं, काफ ताबा 3 हर्फ हैं। अब उसके बाद देखो इससे मादी बनी काताबा, मादी में कितने हर्फ हैं, मादी में भी 3 हर्फ और मादे में भी 3 हर्फ है तो हम उसको कहेंगे सुलासी मुजर्रद। इसी तरह से एक मादा देखिए, फ़ाइल लाम, फ़ाला, फ़ाइल लाम में कितने हर्फ हैं, 3 हैं। इससे जो गर्दान मादी की बनी फ़ाला उसमें कितने हर्फ हैं, 3 हर्फ हैं तो क्या हो जाएगा, सुलासी मुजर्रद। इसी तरह से आप देखिए ज़ुआद, स्वाद लाम हा, ठीक, इसमें कितने हर्फ हैं, 3 हर्फ हैं। इससे जो मादी बनी सलूहा, इसमें कितने हर्फ हैं, 3, तो क्या हो जाएगी, सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में भी 3 हर्फ हो और मादी का जो पहला लफ्ज़ हो उसमें भी 3 हर्फ हो। अब आइए सुलासी मजीद में। सुलासी मजीद में क्या होता है, सुलासी मजीद कहते हैं उस फेल को जिसके मादे में तो 3 हर्फ हो लेकिन मादी में 3 से ज़ायद अल्फाज हो। जैसे मिसाल के तौर पर एक मादा है खा बारा, ज़रा देखो मादे में कितने हर्फ हैं, 3। इससे एक मादी बनती है अखबारा, एक बनती है इख्ताबारा, ये दोनों मादी हैं, अखबारा और इख्ताबारा। मादे में 3 हर्फ लेकिन मादी में 3 से ज़ायद है, यहाँ 4 है यहाँ 5। जब इस तरह से हो कि मादी में तो 3 हर्फ, मादे में 3 हर्फ हो लेकिन मादी में 3 से ज़ायद हर्फ हों तो उसको हम कहते हैं सुलासी मजीद। तो अखबारा और इख्तबारा ये क्या हो जाएंगी, सुलासी मुजर्रद या मजीद, मजीद। क्यों, क्योंकि मादे में 3 हर्फ हैं और मादी में 3 से ज़ायद हर्फ हैं। ठीक, और ये ज़रबा कौन सी हो जाएगी, सुलासी मुजर्रद। क्यों, क्योंकि मादे में भी 3 है और मादी में भी 3 है तो सुलासी मुजर्रद सुलासी मजीद समझ में आ गई। अब आइए रुबाई मुजर्रद रुबाई मजीद में। रुबाई मुजर्रद कहते हैं उस गर्दान को जिसके मादे में 4, उस फेल को जिसके मादे में 4 हर्फ हो। जैसे देखिए बा आइन सा रा, कितने हर्फ हैं, 1 2 3 4, मादे में 4 हर्फ है ना। अब इससे जितने भी अफ़ाल बनेंगे सबको हम कहेंगे रुबाई। ठीक, अब ज़रा हम देखते हैं इससे मादी बनाते हैं बा सारा, बा सारा, मादी का पहला लफ्ज़ है बा सारा। अब देखो मादे में कितने हर्फ हैं और मादी में कितने हर्फ हैं। अगर मादे में भी 4 हर्फ हो और मादी के पहले लफ्ज़ में भी 4 हर्फ हो तो उसको हम कहेंगे रुबाई मुजर्रद। दाल हा रा जीम, कितने मादे में कितने हर्फ हैं, 4 हर्फ हैं। इससे मादी बना दह रजा, मादी में कितने हर्फ हैं, 4, तो क्या हो जाएगा, हाँ, तो रुबाई मुजर्रद इसी को कहते हैं कि मादे में भी 4 हो और मादी में भी 4 हर्फ हो। ठीक, अब आइए रुबाई मजीद में। ये देखिए बा आइन सीन रा, ये 4 हर्फी है कि नहीं, मादे में 4 हर्फ है ना। अब हम इससे एक मादी बनाते हैं तबा सारा, क्या बनाते हैं, तबा सारा। अब ज़रा देखो मादी में कितने हर्फ हैं, 5, 4 से ज़ायद हैं। अगर मादे में 4 हर्फ हों लेकिन मादी में 4 से ज़ायद हर्फ हों तो उसको हम कहते हैं रुबाई मजीद। तो ये तबा सारा क्या कहाँ चली जाएगी, रुबाई मजीद में। क्यों,
क्योंकि मादे में तो 4 हैं लेकिन मादी में 4 से ज़ायद है। अब पूरा देखो, सुलासी मुजर्रद, सुलासी और रुबाई। सुलासी कहते हैं उन अफ़ाल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो, रुबाई कहते हैं उन अफ़ाल को जिसके मादे में 4 हर्फ हो। फिर सुलासी की 2 किस्में हो जाती हैं, सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद। सुलासी मुजर्रद कहते हैं उन अफ़ाल को जिनके मादे में भी 3 हर्फ हो और जिसकी मादी में भी 3 हर्फ हो। सुलासी मज़ीद कहते हैं उस फ़ेल को जिसके मादे में 3 हर्फ हो लेकिन माजी में 3 से ज़ायद हो। सो रुबाई मुजर्रद कहते हैं उन अफ़ाल को जिसके मादे में 4 हर्फ हों और मादी में भी 4 हर्फ हो। और रुबाई मज़ीद कहते हैं उन अफ़ाल को जिनके मादे में तो 4 हों लेकिन मादी में 4 से ज़ायद हो। तो सुलासी मुजर्रद, सुलासी मज़ीद, रुबाई मुजर्रद, रुबाई मज़ीद, ये समझ में आ गया ना। तो फ़ेल की जो सबसे पहली किस्म होती है वो मादे के एतबार से होती है, यानी जो भी फ़ेल हमारे सामने है उसका मादा कितने हर्फ का है, 2 हर्फ, 3 हर्फ का है, 4 हर्फ का है, 5 हर्फ का है, कितने हर्फ का। सबसे पहले हम इस पहलू से गौर करते हैं, यानी कोई भी फ़ेल है उसकी बनावट किस तरह की है, वो 3 हुरूफ के मजमूए से बना है या 4 हुरूफ के मजमूए से बना है। अगर 3 हुरूफ के मजमूए से बना है तो हम उसको सुलासी कहते हैं, और अगर वो 4 हुरूफ के मजमूए से बना है तो हम उसको रुबाई कहते हैं। अब फ़ेल की कुछ और किस्में हम कल पढ़ेंगे जिसमें जो माना के एतबार से होंगी, यानी कोई फ़ेल किस तरह का माना देता है तो उसकी कैसी कैसी किस्में बनती हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे।